हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन के, मोनो हेलो एल्केन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, कैसे इनके रंग होते हैं, गंध होते हैं, क्वथनांक होते हैं, ये सब हमने देखा था। आज हमारे पास में टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसमें देखो विद्यार्थियों, मोनोहेलो एल्केन 4 प्रकार की विक्रियाएं देते हैं। सबसे पहली विक्रिया आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया याद रखना, पहली विक्रिया आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी विक्रिया आती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन आती है इसमें धातुओं से विक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया। फोर्थ रिएक्शन आता है अपचयन। फोर्थ रिएक्शन आती है अपचयन। तो विद्यार्थियों, मोनोहेलो एल्केन 4 प्रकार की विक्रिया देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन अभिक्रिया, धातुओं से विक्रिया, अपचयन। इन चारों विक्रियाओं को हम विस्तार से देखेंगे। तो रासायनिक गुणधर्म में हो गए 4 प्रकार की विक्रियाएं देते हैं। 4 प्रकार की विक्रियाएं। फर्स्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देख लेते हैं इसको। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SN1। SN1 अभिक्रिया। दूसरी आती है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको शॉर्ट में बोलते हैं SN2। याद रखना, क्या बोलेंगे इसको? SN2 बोलेंगे। कई बार पूछ लेता है कि SN1 का नाम बताइए, SN2 का नाम बताइए क्या है, तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, और ये हो जाएगा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, देखो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, कार्बन पर प्लस होता है, हेलोजन पर माइनस चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल से विक्रिया करते हैं, नाभिक स्नेही से विक्रिया करते हैं, जिससे पुराना नाभिक स्नेही हट जाएगा, नया नाभिक स्नेही जुड़ जाता है। हटने वाले समूह को बोलते हैं अवशिष्ट समूह। अवशिष्ट समूह बोल देते हैं, या लेविंग ग्रुप बोल देते हैं। छोड़कर चला गया वो ग्रुप क्या कहलाता है? लेविंग ग्रुप कहलाता है। एक नाभिक स्नेही जब दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन करता है तो उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। 2 प्रकार होते हैं इसके, देख लेते हैं SN1 और SN2 क्या होती है। देखिए, रासायनिक गुणधर्म में SN1 और SN2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हर साल प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन की क्लासों में, इसके अलावा बोर्ड क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं SN1 और SN2 के। देखिए SN1 में क्या होता है, यह विक्रिया अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। 2 पदों में पूर्ण होती है, कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। यह विक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, कंप्लीट इन 1 स्टेप। याद रखना, कंप्लीट इन 1 स्टेप एंड कंप्लीट इन 2 स्टेप। सेकंड, इसमें एल्किल हैलाइड का विस्मांस विखंडन होकर, यह हमने 11th क्लास में पढ़ा है, विस्मांस विखंडन, मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। याद रखना, क्या बनता है? कार्ब केटाइन, कार्ब धनायन बनता है। हाईलाइट कर देता हूं इसको मैं, मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है विस्मांस विखंडन के द्वारा। इधर SN2 में बनता है मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था बनती इसमें, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS। ये अस्थायी अवस्था होती है, अस्थायी अवस्था होती है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। नेक्स्ट, अभिक्रिया का वेग
अभिक्रिया का वेग। ध्यान देना, अभिक्रिया का वेग जो रेट होता है वो समानुपाती होता है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाएंगे तो स्थिरांक लेते हैं के आर एक्स। ध्यान देना, SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है केवल, और अभिक्रिया का वेग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेट बराबर के आर एक्स। यहाँ अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग रेट समानुपाती होता है एल्किल हैलाइड, बोथ एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। नाभिक शनि और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दोनों को वर्गाकार कोष्टक में लिख दिया तो ये हो गया सांद्रता पद। यहाँ पर भी सांद्रता पद कितना है, 1 है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा के आर एक्स और ये हो जाएगा NU माइनस। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। एल्किल हैलाइड नाभिक शनि दोनों पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रता पर, और यहाँ केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर क्या होगा अभिक्रिया का, किस क्रम की अभिक्रिया SN1। देखो यहाँ पर सांद्रता पद 1 है तो सांद्रता पद के घात में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगी। यहाँ पर बताइए फटाफट, अभिक्रिया की कोटि किस क्रम की अभिक्रिया है, अभिक्रिया की कोटि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। यहाँ पर एक सांद्रता पद ये हो गया, दूसरा सांद्रता पद ये हो जाएगा। सांद्रता पदों की घातों का योग 2 आ रहा है। नेक्स्ट, अणु संख्यता। अणु संख्यता कितने अणु भाग ले रहे हैं, आपको दिख रहा है 1 अणु भाग ले रहा है, तो इसकी अणु संख्यता 1 हो जाएगी। इसमें अणु 2 भाग ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, इसकी अणु संख्यता 2 हो जाएगी, अणु संख्यता 2 हो जाएगी, याद रखना। नेक्स्ट, हम बात करते हैं ये अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में संपन्न होती है। ध्रुवीय विलायकों में तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से होती है, याद रखना, ध्रुवीय विलायकों में तीव्र गति से होती है। यह अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों में धीमी गति से होती है, धीमी गति से होती है। अभिक्रिया रेसमीकरण के द्वारा संपन्न होती है, रेसमीकरण के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है, रेसमीकरण के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया रेसमीकरण के द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के द्वारा संपन्न होती है, विन्यास का प्रतिलोमन होता है इसमें। देख लेते हैं इनको आगे, जब क्रिया विधि देखेंगे तो उस समय पढ़ेंगे रेसमीकरण क्या होता है, विन्यास का प्रतिलोमन या प्रतिपन क्या होता है। प्रतिपन भी लिख सकते हैं, प्रतिलोमन भी लिख सकते हैं, क्या होता है आगे देखेंगे। देखिए क्रिया विधि ऐसा नाम की देख लेते हैं। क्रिया विधि क्या होगी, Rx लेते हैं, एल्किल हैलाइड, इस पर चार्ज प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, इसके विक्रय न्यूक्लियोफाइल से करवा देते हैं, तो यहां बनेगा RNU प्लस X माइनस, ये इस अभिक्रिया का उत्पाद हो गया। रिएक्शन की क्रिया विधि देखो, स्टेप फर्स्ट में एल्किल हैलाइड मंद गति से टूटकर ये बनाता है R प्लस X माइनस, R प्लस हो गया यहाँ पर कार्ब धनाइन हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, कार्ब धनाइन और इस पर जो है ना अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल प्लस NU माइनस। ये एक तो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और एक अग्र दिशा से भी अटैक कर सकता है। ये अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, तेज, इसका अभिक्रिया का वेग तेज होगा क्योंकि एक माइनस को प्लस के पास जाने की जल्दी रहती है। तो इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट क्या आएगा, RNU। अगर इस तरफ से अटैक करता है तो RNU और इस तरफ से अटैक करता है तो NUR हो जाएगा। एक दक्षिणावर्त प्राप्त होता है उत्पाद और एक वामावर्त प्राप्त होता है, तो इसको बोलते हैं अभिक्रिया का रेसमीकरण बोलते हैं। यानी दोनों को 50-50 अनुपात में मिला देंगे, वामावर्त और दक्षिणावर्त को, तो वो कहलाता है रेसमीक मिश्रण।
तो ये विक्रिया रेसिमीकरण के द्वारा संपन्न होती है। नाभिक स्नेही का आक्रमण अग्र और पश्चिम दिशा दोनों से हो सकता है। एक दक्षिणावर्त बनता है और एक वामावर्त बनता है। मैंने यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट लिखा है, आप देख सकते हैं इसमें रेसिमीकरण होता है। नेक्स्ट इस तरफ बात करते हैं क्रिया विधि की, SN2 की क्रिया विधि। RX और इस पे प्लस होता है, हेलोजन पर माइनस होता है। न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, इस प्रकार का प्रोडक्ट आता है RNU प्लस X माइनस। क्रिया विधि एक स्टेप में कंप्लीट होती है। RX की विक्रिया न्यूक्लियोफाइल से करवा दो NU माइनस से, बैक साइड से अटैक करता है, इसमें नाभिक से नहीं बैक साइड से अटैक करता है अग्र दिशा के बजाय। नेक्स्ट इसमें भी क्या बनता है देखो, NU RX, ये मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। अस्थायी होती है, अनस्टेबल, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा इस पे, और ये टूटकर फिर प्रोडक्ट बनाती है NuR प्लस X माइनस। अस्थायी होती है, इसका समय बहुत कम होता है, तो ये शीघ्र टूटकर क्या बना देती है, उत्पाद बना देती है। तो ये सब विक्रिया की क्रिया विधि हो गई। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसका उदाहरण, SN1 का उदाहरण और SN2 का उदाहरण देख लेते हैं हम। ये क्रिया विधि हो गई और एक एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हम लेते हैं यहां पर तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसकी विक्रिया जलीय केओ से करवाते हैं, जलीय केओ से। तो इस विक्रिया का जो प्रोडक्ट आने वाला है वो ये आएगा CH3OH प्लस KCl। ये सब विक्रिया का प्रोडक्ट आने वाला है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा। रिएक्शन देखो, फर्स्ट स्टेप में इसकी क्रिया विधि, स्टेप फर्स्ट, एल्किल हैलाइड और ये मंद गति से टूटेगा, मंद गति से टूटेगा, विषमांश विखंडन के द्वारा टूट जाएगा और इसमें कार्बन आयन बनता है, कार्बन पर धनावेश और हट जाएगा Cl माइनस। यहां पर देखो हैलाइड तृतीयक ब्यूटिल मंद गति से टूटता है, विषमांश विखंडन से कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन पर सेकंड स्टेप में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। अग्र और पश्चिम दिशाओं दोनों दिशाओं से हो सकता है। एक माइनस को प्लस के पास जाने की जल्दी है तो विक्रिया का वेग तेज हो जाता है, तेज गति संपन्न होती है और इसका प्रोडक्ट आ जाएगा CH3OH। ये सब विक्रिया का प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर ये इस तरफ से अटैक करता है तो OH इस तरफ आ जाएगा, तीनों मेथिल ग्रुप उस तरफ चले जाएंगे, एक दक्षिणावर्त हो जाता है और एक वामावर्त हो जाता है। दोनों को 50:50 में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिमीकरण हो जाता है। तो कौन सी विक्रिया में रेसिमीकरण होता है, SN1 में होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं SN2 में, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मेथिल क्लोराइड और इसकी विक्रिया जलीय केओ से करवा दो, जलीय केओ से। तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आने वाला है, CH3OH प्लस KCl, मेथेनॉल बनेगा। कैसे बना मेथेनॉल ये हमें समझाना है। देखिए मेथिल क्लोराइड और इसकी विक्रिया नाभिक स्नेही से करवाते हैं। नाभिक स्नेही क्या है इसका आपको मालूम है, OH माइनस है। OH माइनस के बैक साइड से अटैक करेगा तो सबसे पहले इसमें बनती है संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था बनती है, इसको बोलते हैं TS, ट्रांजिशन स्टेट। देखिए यहाँ पर एक कार्बन की संयोजकता कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, इसलिए ये अस्थायी होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है लेकिन ये फिर क्या हो जाएगी, अस्थायी, और ये शीघ्र टूटकर प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट में देखो ये कार्बन का विन्यास पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा जैसे तेज तूफान में छाता, और Cl माइनस हट जाएगा, मेथेनॉल बन गया। ये इसकी हो गई क्रिया विधि। इसको बोलते हैं विन्यास को पलट जाना, इसको बोलते हैं प्रतिलोमन या वार्डन प्रतिबन बोलते हैं। नाभिक स्नेही का आक्रमण SN2 विक्रिया में पीछे से होता है, बैक साइड से हैलाइड के, और उत्पाद का विन्यास ऐसे पलट जाता है जैसे तेज तूफान में छाता। इसको बोलते हैं वार्डन प्रतिबन या विन्यास का प्रतिलोमन। कौन सी विक्रिया में होता है ये, SN2 में। रेसिमीकरण कौन सी विक्रिया में होता है, SN1 में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाशीलता, हैलाइडों की क्रियाशीलता SN1 और SN2 के प्रति क्रियाशीलता क्या होगी देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है ये SN1 और SN2, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। क्रियाशीलता, एल्किल समूह समान होने पर, एल्किल समूह समान होने पर
जैसे हम ले लेते हैं आर आई, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। आर यहाँ पर मेथिल हो सकता है, सभी में एथिल हो सकता है, तब सबसे अधिक क्रियाशीलता होगी आर आई की। ध्यान देना, आयोडीन बड़े आकार का है तो ये बंध भी बड़ा है तो यहाँ से टूट जाएगा, और बड़े आकार का नाभिक स्नेह आसानी से हट जाता है। यहाँ नाभिक स्नेह छोटा है, बंध भी छोटा है तो मुश्किल से टूटता है। सबसे अधिक क्रियाशीलता हो जाएगी एल्किल आयोडाइड की। इधर भी यही बात रहेगी, यही फैक्टर इधर लागू होगा। एल्किल समूह समान होने पर, एल्किल समूह समान होने पर सबसे अधिक क्रियाशीलता रहेगी एल्किल आयोडाइड की, और सबसे कम क्रियाशीलता हो जाएगी आरएफ की। बड़े आकार का नाभिक स्नेह आसानी से हट जाएगा। एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने पर, एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने पर, भिन्न भिन्न होने पर देख लेते हैं। जैसे CH3X मेथिल हैलाइड, CH3CH2X एथिल हैलाइड, आइसोप्रोपिल हैलाइड, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। देखिए यहां पर ये 3 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है, अच्छी तरह पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। 1 डिग्री हैलाइड है और ये मेथिल हैलाइड है। तो यहाँ पर देखो अगर हेलोजन हट जाता है तो यहाँ पर धनावेश आएगा, यहाँ पर हेलोजन हट जाता है धनावेश आएगा, यहाँ भी धनावेश आएगा, यहाँ भी धनावेश आएगा। तो इसमें जो क्रियाशीलता जो है ना वो कार्बोनाइन के आधार पर बताई जाती है। कार्बोनाइन जितना अधिक स्थायी होगा उतना ही SN1 के प्रति हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक स्थायी कार्बोनाइन कौन सा है? 3 डिग्री है, उसके बाद में 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर मेथिल ग्रुप है। तो क्रियाशीलता क्रम हो जाएगा, क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री हैलाइड, उसके बाद में 2 डिग्री हैलाइड, फिर आ जाएगा 1 डिग्री, फिर हो जाएगा मेथिल हैलाइड। ये ध्यान रखना है एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने पर। इस तरह हम बात करते हैं एल्किल समूह भिन्न भिन्न होने पर, जितने आकार का हैलाइड छोटा रहेगा उतनी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी, जितने बड़े आकार का हैलाइड रहेगा उतनी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। कारण देख लेना अभी, ये हमारे पास में हैलाइड है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सभी प्रकार के हैलाइड है। यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ छोटा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं उतना ही आने वाला नाभिक स्नेही हेलोजन को हटाने में कठिनाई महसूस करता है, उसको बोलते हैं त्रिविम बाधा। यहाँ पर हेलोजन हटने में त्रिविम बाधा ज्यादा होती है, नाभिक स्नेही को ज्यादा त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा बाधा कम होगी क्योंकि एल्किल ग्रुप 2 ही है, यहाँ पर बाधा और कम होती जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल बाधा नहीं होगी, तो ये क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो जाएगी मेथिल हैलाइड की, और सबसे कम क्रियाशीलता हो जाएगी 3 डिग्री हैलाइड की। तो क्रियाशीलता क्रम क्या हो जाएगा? क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता क्रम हो जाएगा CS, इसमें हो जाएगा CH3X की क्रियाशीलता ज्यादा है, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये क्रियाशीलता क्रम आ जाएगा। इसमें हमने व्याख्या किससे की? त्रिविम बाधा के आधार पर। इसमें हमने व्याख्या किसके आधार पर की? कार्बोनाइन के आधार पर। सबसे अधिक कार्बोनाइन स्थायी कौन सा है? 3 डिग्री। यहाँ हेलोजन हटने के बाद प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस आता है। सबसे अधिक स्थायी कार्बोनाइन होता है 3 डिग्री और सबसे कम स्थायी होता है CH3+। तो कार्बोनाइन के आधार पर, और इधर व्याख्या करते हैं त्रिविम बाधा के आधार पर। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्बोनाइन का स्थायित्व, हेलोजन हटने के बाद में सबसे अधिक स्थायी कार्बोनाइन 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में एथिल कार्बोनाइन, और सबसे कम स्थायी हो जाएगा CH3+। इसीलिए SN1 में 3 डिग्री हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इनके उदाहरण की बात करते हैं। ये था SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब ध्यान रखना इनकी क्रियाविधि क्या होती है, इनके क्रियाविधि में अंतर भी ध्यान रखना है, SN1 SN2 में क्या अंतर होते हैं। नेक्स्ट इनकी हम बात करते हैं। यहाँ पर आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन हेलोजन यौगिकों की युग्मों में से कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देता है? SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देता है, यह हमें पूछा गया है।
कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देता है। पहला युग्म ये दिया गया है। दूसरा, तो फर्स्ट में देखिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है और ये कार्बन 2 डिग्री है, तो SN2 अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी हो जाएगी? ये प्राथमिक हैलाइड है और ये द्वितीयक हैलाइड है। तो फर्स्ट में आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक क्रियाशील हो जाएगा CH2Cl, प्राथमिक हैलाइड है ये, प्राथमिक हैलाइड। सेकंड में यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या सब में सेम है, दोनों में ग्रुप एल्किल ग्रुप समान है, तो फर्स्ट की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें आयोडीन बड़े आकार का है और आसानी से ये बंध टूट जाता है। आई बड़े आकार का नाभिक नहीं है, बड़े आकार का नाभिक नहीं है, इसलिए ये आसानी से हट जाएगा। यहां से ये बंध आसानी से टूट जाएगा, ये बंध थोड़ा मुश्किल से टूटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न हैलोजन यौगिकों के युग्मों में कौन सा SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से देता है। सबसे पहला देखिए कौन सा SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से देता है। यहां पर जोड़ा गया Cl और इसमें दिया गया है U। Cl। नेक्स्ट यहां जोड़ा गया I और यहां जोड़ा गया है Cl। बताना है कौन सा इन दोनों में से SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से देगा। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री हैलाइड हो गया है, ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया। तो SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री हैलाइड होने की वजह से क्रियाशीलता ज्यादा हो जाएगी। 3 डिग्री हैलाइड होने की वजह से एल्किल हैलाइड होने के कारण इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट दूसरे में हम बात करते हैं, एल्किल समूह समान है, दोनों में कार्बन की संख्या समान है, तो आयोडीन बड़े आकार का है, ये आसानी से हट जाएगा नाभिक से नहीं और क्रियाशीलता इसकी ज्यादा होती है। तो ये हो गया SN1 अभिक्रिया तीव्र गति से कौन सा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हैलोजन युग्मों निम्न हैलोजन यौगिकों के युग्मों में कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देता है। यह बताना में कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देता है। पहला है CH3 CH2 Br और दूसरा दिया गया है CH3 CHBr CH2 CH3। सेकंड दिया गया है CH3 CHBr CH2 CH3। थर्ड दिया गया है CH3 Br। तो देखिए इन हैलोजन यौगिकों के युग्मों में कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देता है। देखो इसमें भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है और यहाँ भी 4 कार्बन है। सभी में ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 2 डिग्री हैलाइड है। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पर SN2 अभिक्रिया कौन सबसे अधिक देगा, 1 डिग्री हैलाइड। इसमें त्रिविम बाधा कम होती है, इसमें त्रिविम बाधा ज्यादा होती है। CH3 CH2 Br। कारण क्या है, प्राथमिक हैलाइड होने के कारण। प्राथमिक हैलाइड होने के कारण त्रिविम बाधा कम होती है। सेकंड वाले में देखो यहाँ पर ये 2 डिग्री हैलाइड है और ये 3 डिग्री हैलाइड है। बताइए फटाफट कौन सा SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देगा। 2 डिग्री हैलाइड होने की वजह से फर्स्ट SN2 अभिक्रिया तीव्र गति से देगा, द्वितीयक हैलाइड होने के कारण। द्वितीयक हैलाइड होने के कारण ये था स्टूडेंट्स हमारे पास में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण क्या होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उपयोग हम कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद। SN1